अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। आप इसको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, आप इसको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, आप इसको LR जो है मतलब कि सब नाम इसके हैं, ठीक है। LR लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को बोला जाता है। अच्छा, अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं उससे पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो बनाने की नौबत ऐसी क्या आन पड़ी कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखें, हमारे यहाँ जो मैक्सिमम ट्रेडर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, वो चीज़ों को गलत सीखते हैं या उनको गलत चीज़ें मिलती हैं सीखने को, या हो सकता है एक ठीक चीज़ें मिलती हों सीखने को, लेकिन अगला बंदा सही से प्रोवाइड नहीं कर पाता, जिस वजह से एक बिगनर जो है वो गलत डायरेक्शन की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। देखें, हम नॉर्मली जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है या लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है उसको कुछ इस वे में पढ़ते हैं। ये आपके पास जो है वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। यहाँ पे वेट अ मिनट, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये कैसे पता चला कि ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है? असल में पहले वीडियो बना चुका हूँ और वो उस वीडियो में मेरी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई। मार्केट क्या करती है कि मार्केट जो है वो अपना प्रीवियस स्विंग्स को प्रोटेक्ट करती है। लाइक यहाँ पे ये एक स्विंग बना, ये ठीक है, स्विंग तो बन गया, ठीक है, हमें हमें समझ आ गई कि स्विंग बन गया है, ओके। बट जब मार्केट ऊपर जाएगी, जब मार्केट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट गाइस, सॉरी, जब मार्केट ऊपर जाती है और वापस आती है तो इस स्विंग को कुछ नहीं कहती, बल्कि यहाँ से किसी एफईजी, किसी ब्रेकर ब्लॉक, किसी ऑर्डर ब्लॉक से टैप करती है और ऊपर निकल जाती है। फिर मार्केट नीचे आती है, ठीक है, फिर एक स्विंग ये बन जाता है, मार्केट इसको भी प्रोटेक्ट रखती है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर किसी एफईजी, किसी ऑर्डर ब्लॉक से टैप होके ऊपर निकल जाती है। सेम इसी तरह फिर एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे प्रीवियस एक कोई भी POI होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो होता है, कोई की लेवल होता है, वहाँ पे मार्केट जाती है और ये जो एक मोमेंटम चल रहा होता है उसको मार्केट बंद कर देती है। एक आइडियल मोमेंटम मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो ट्रेड करने का जो एक आइडियल कॉन्सेप्ट है वो ये रहता है कि मार्केट जो है ऊपर तो जाती है, लाइक इस तरह से ऊपर तो गई, लेकिन जब मार्केट वापस नीचे आती है ना, तो यहाँ पे ना कुछ टाइप ऑफ रेंज प्ले करती है, ठीक है। दो तीन टाइप्स होती हैं रेंजिंग की, ठीक है, तो वो उनमें से कोई एक प्ले यहाँ पे करती है एंड देन उसके बाद इस लेवल को ब्रेक कर देती है। इस लेवल को जो है वो ब्रेक कर देती है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ आ गई हमें कि मार्केट जो है, जो पहले अपने प्रीवियस लोज को प्रोटेक्ट रखते हुए ऊपर जा रही थी, अब उसने प्रोटेक्ट नहीं रखा बल्कि अपना प्रीवियस जो एक लो है उसको ब्रेक कर दिया है। अब जब ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट अपनी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, वो लिक्विडिटी जो मार्केट ने स्विंग्स को प्रोटेक्ट रखने की सूरत में बनाई थी, उसको कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। उसको मार्केट जो है वो हंट करती है आके। अब ये हंट आगे इसको किया है, अब हमें क्या पता कि मार्केट ने जस्ट इस लेवल को हंट करना है, इस लेवल को हंट करना है, इस लेवल को, कहाँ तक मार्केट ने इस लिक्विडिटी को हंट करना है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता। अब हम फाइंड करते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का एरिया, जहाँ पे लिक्विडिटी तो होती है बट उसको मार्केट जो है वो लिक्विडेट कर नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होती है, वहाँ पे मार्केट जो है वो उसको लिक्विडेट नहीं कर पाती। अब उसकी ना चंद जो है मैं आपको यहाँ पे चीज़ें जो है वो आपको बताता हूँ। लाइक दिस, अगर यहाँ पे मार्केट हो तो ऐसा कौन सा सिनेरियो हम यहाँ पे देखेंगे, या ऐसा कौन सा स्विंग यहाँ पे देखेंगे कि जिसको मार्केट जो है वो आके नहीं लेगी। मैं आपको वेट अ मिनट आगे की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाए एक बार, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है। मार्केट जो है जब IDM की लिक्विडिटी लेती है ना, IDM की लिक्विडिटी, और उसके बाद बॉस कर देती है, अब वो बॉस चाहे एक लेग में हो चाहे इस तरह से हो,
आईडीएम की लिक्विडिटी को लिया एंड देन बॉस कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस सूरत में होता है तो ये जो एक स्विंग बनता है इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट टर्म लो, ITL, ITL, ITH, STL, STH। ये जो नाम है ये आपने शायद पहले सुने हो, अगर नहीं सुने हैं तो इसी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, आपको जो है वो मिल जाएगी वीडियो एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग के नाम से, न्यू एडवांस कोर्स प्लेलिस्ट के अंदर आप वहाँ से उसको जाके देख सकते हैं। जब आईडीएम मार्केट ले लेती है ना तो उसके नीचे जो लो बनता होता है और मार्केट फिर ऊपर की जाने मोमेंटम शिफ्ट कर देती है तो उसको बोल दिया जाता है लो रेजिस्टेंस सॉरी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इंटरमीडिएट टर्म लो, जिसको मार्केट जो है वो प्रोटेक्ट रखती है। हम अगर हम यहाँ पे होते तो इसको कैसे फाइंड आउट करते, हाँ यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट जो है वो अपने प्रीवियस लोज को प्रोटेक्ट रख के ऊपर जा रही है। अब आ जाओ एक बार यहाँ पे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होता कि कुछ इस टाइप से, ठीक है, कुछ इस टाइप से हुआ होता है यहाँ पे। वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट मैं आपको यहाँ पे पूरा करके दिखाता हूँ। अबे सॉरी 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 सॉरी, बात को समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे होता क्या है, मार्केट जो है वो इस आईडीएम को लेके फिर कर देती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर कर देती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और इसको आपस में जोड़ने की कोशिश करता हूँ, अगर जुड़ जाए तो चलें, ठीक है यार, ये नहीं जुड़ेगा मेरे से, मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। अब यहाँ पे जो ये स्विंग बना, जो ये वाला स्विंग एक बना है इस लेवल पे आके, ये इसके ऊपर का जो पड़ा हुआ एफवीजी होगा, पड़ा हुआ जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो हाई रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा, मार्केट वहाँ तक आएगी और वहाँ से फिर ऊपर की जाने रिजेक्ट होगी। लेकिन खैर हमने इस लेवल को टारगेट करना है, हमारे लिए ये जो है ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ठीक है, ये सारी जो है ये हमारे लिए लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है, ठीक है। आगे समझ आ जाए, इसको हम अब लाइव चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ पे आ जाए, ये दो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं, मार्क करके रखे हुए हैं, ठीक है। इसको मार्क कैसे करना है, मैं चला गया हूँ 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है, 30 मिनट का ये टाइम फ्रेम है। मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर की जानिब अपना मोमेंटम शिफ्ट कर रही है। किस लेवल से, इन लेवल से मार्केट अपना ऊपर की जानिब एक मोमेंटम शिफ्ट करके ऊपर की जानिब जा रही है। अब मैं चाह रहा था कि मार्केट जो है वो नीचे की जानिब आए, ठीक है, और मैं जो है वो नीचे की जानिब उसकी ट्रेड्स को जो है वो एग्जीक्यूट करूं। अब मैं अगर आपको यहाँ पे प्रीवियस दिखाऊं 4H पे जाके, तो यहाँ पे ये लेवल था ऑर्डर ब्लॉक का, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो इस टाइम फ्रेम के 4H के इन POIs के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को ट्रेड करना चाहा तो मैं कैसे कर सकता था। मैं असल में चूँकि सिर्फ गोल्ड को ट्रेड करता हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट आपको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लर्न करवाने आया हूँ, तो इसलिए ये चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे आप नॉर्मली देख सकते हो कि मार्केट जो है वो इस तरह से एक ट्रेंडी मार्केट जो है वो बन के ऊपर जा रही है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे लाइन चार्ट ड्रॉ करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये है लाइन चार्ट हमारा। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि मार्केट जो है वो प्रीवियस लोज को प्रोटेक्ट रखते हुए ऊपर जा रही है। अब होता क्या है कि जब मार्केट यहाँ पे आती है तो वो अपने प्रीवियस लो को प्रोटेक्ट नहीं करती, ठीक है, बल्कि ब्रेक कर देती है। अब यहाँ से मैं लाइन चार्ट से चला जाता हूँ दोबारा कैंडल्स के ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर शिफ्ट किया एंड देन उसके बाद मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट किया, या डाउन की जो ट्रेड्स हैं उसको एक्टिव कर दिया। यहाँ से पकड़ लें या फिर यहाँ से पकड़ लें, बात एक ही है। टारगेट कहाँ तक रखें, टारगेट आप इस लिक्विडिटी तक रख सकते हैं। कैसे पता चला कि इस लिक्विडिटी तक रखना है,
आए आपको इस चीज़ के भी बारे में भी समझा देता हूँ मैं। इसको अभी हम कर देते हैं क्लोज, डिलीट मारते हैं। यहाँ पे आए कैसे पता चला? पता ऐसे चला कि भाई ये जो लो बना है ये प्रीवियस लो की लिक्विडिटी लेके फिर बना है और मार्केट ऊपर की जाने भी गई है। इट्स मीन ये जो था ये लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक ITH था, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम मतलब कि 3 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वाला स्विंग जो है ये लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के तौर पे वर्क करना था, और टारगेट जो है वो हम इससे ऊपर वाली लिक्विडिटी, ये वाली भी लिक्विडिटी टारगेट कर सकते थे। और सेम मार्केट ने उसको आके टारगेट किया और जो है वो हमें एक ट्रेड यहाँ से मिल सकती थी। सेम अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं एक बार लाइन चार्ट पे दोबारा जाता हूँ। ये आ गया लाइन चार्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में प्रीवियस स्विंग्स को जो है वो प्रीवियस स्विंग को जो है वो प्रोटेक्ट रखते हुए आ रही है। फिर यहाँ पे आके मार्केट एक स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। मैं अब यहाँ से जाता हूँ, दोबारा से लाइन चार्ट से जाता हूँ कैंडल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, बट यहाँ पे डेली लो की जो एक लिक्विडिटी है, डेली का जो लो होता है उसकी लिक्विडिटी को पर्ज किया, लिया और फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ से। अब हमारे पास टारगेट की सूरत में ये लिक्विडिटी जो है ये पड़ी हुई थी यहाँ तक। हमें एक डायरेक्शन तो मिल गई कि ये एक ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, यहाँ तक मार्केट जा सकती है, हमें इसका टारगेट तो मिल गया, ठीक है। चूँकि हम देख रहे हैं कि ये जो एक हाई बना था, ये जो एक हाई बना था, इसने प्रीवियस प्रीवियस हाइज को उठा के जो है वो FG और ये लिक्विडिटीज़ को जनरेट किया है। अगर ऐसी आपको कोई ऐसा POI मिले जिसके नीचे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हो तो वो POI हाई प्रोबेबल होता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को भी ट्रेड कर सकते हैं, और मार्केट ज़रा करेक्शन के लिए नीचे की जाने भी जा रही है तो इस POI को भी ट्रेड कर सकते हैं। इस POI को ट्रेड करने का मेन रीज़न बता देता हूँ मैं आपको। अब आप यहाँ पे देखें कि मार्केट ने क्या किया है। यहाँ पे देखें यहाँ पे कोई भी जो है वो ऐसा लेवल नहीं था जिसमें मार्केट ने अपने लोज़ को लिया हो। मार्केट ने यहाँ पे जाके अपने, जब मार्केट ने ये स्विंग बनाया है, ये वाला स्विंग, तो मार्केट ने क्या किया है, इस लो को लेके बनाया है, ठीक है। तो इट्स मीन मार्केट के पास ये स्विंग और ये स्विंग, ये यहाँ पे ये जो ये बन गया था मार्केट का लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक ITH, और ये तब तक ब्रेक नहीं होना था जब तक मार्केट अपने ऊपर के टारगेट्स हिट करके नहीं आती। मार्केट ने अपने ऊपर के टारगेट्स हिट किए एंड देन फिर आके इसको वायलेट कर दिया, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो, कुछ रह गया हो तो वो इंशाल्लाह ताला आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन कर ले मेरा, और वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको जो है वो वहाँ पे भी बता दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।